अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, मारूफ टीवी न्यूज़ एंकर बड़े बड़े सरकारी अफसरान के मोबाइल डाटा हैक करके उनकी नाजेबा तस्वीरों और वीडियोस के ज़रिए उनको ब्लैकमेल करती आखिरकार FIA के हत्थे चढ़ गई। दोस्तों, पाकिस्तान के मारूफ चैनल्स पर बतौर न्यूज़ एंकर काम करने वाली ये खातून किस तरह हैकिंग करती और नाजेबा वीडियोस के ज़रिए सरकारी अफसरान और दीगर शहरियों को कैसे ब्लैकमेल करके उनसे पैसे बटोरने का घिनौना काम कर रही थी, इसकी सारी हकीकत आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस खातून न्यूज़ एंकर का नाम है हिना महमूद डोगर, जो पाकिस्तान के मारूफ न्यूज़ इदारों के साथ बतौर न्यूज़ एंकर वाबस्ता रह चुकी है और FIA की हिरासत में आने से पहले भी एक मशहूर TV न्यूज़ चैनल के साथ बतौर न्यूज़ एंकर वाबस्ता थी। खूबरू नौजवान और देखने में मासूम ये लड़की कुछ अरसा से एक ऐसे घटिया काम में खुद को मुलव्वस कर चुकी थी कि उसने ये काम करके मुआशरे में औरत होकर औरत की ही तजलील कर डाली। ये लड़की हैकिंग का फ़न जानती थी और हैकिंग वही शख्स कर सकता है जो IT फील्ड से ग्रेजुएट हो और IT फील्ड का अच्छा तजर्बा रखता हो। ये स्किल हासिल कर लेने के बाद इस लड़की ने इसका गलत इस्तेमाल करके पैसे बनाने का इरादा किया और बहुत सारी ज़िंदगियों को अजीरन बना दिया। ये लड़की सरकारी अफसरान के पर्सनल मोबाइल फ़ोन्स को हैक करके उनके मोबाइल के अंदर मौजूद नाजेबा तस्वीर और वीडियोस हासिल कर चुकी थी और उनको ये तस्वीर और वीडियोस दिखा दिखा कर ब्लैकमेल कर रही थी। दोस्तों, ये बात सिर्फ सरकारी अफसरान तक महदूद नहीं थी बल्कि आम शहरियों को भी ये लड़की निशाना बनाकर उनके जीमेल अकाउंट्स और मोबाइल्स को हैक करके उनके प्राइवेट डाटा को हासिल कर लेती और फिर उनको थ्रेट्स भेजती और पैसे बटोरती थी। और इब्तदाई तफ्तीश के बाद पता चला है कि उसके मुताबिक वो ये काम सिर्फ अपने शौक़ के लिए करती थी। दोस्तों, इस लड़की ने सबसे पहले बिलाल शब्बीर नामी शहरी का जीमेल अकाउंट हैक किया और उसके बाद उसका स्नैपचैट, स्काइप और इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लिया और उसका सारा प्राइवेट डाटा अपने पास रखने के बाद बिलाल शब्बीर की ID को ही इस्तेमाल करके दूसरे लोगों और सरकारी अफसरान को उनकी नाजेबा तस्वीर दिखा दिखा कर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। यानी अपनी सारी घिनौनी हरकतों के लिए इसने बिलाल शब्बीर नामी नौजवान को बलि का बकरा बना दिया। बिलाल शब्बीर नामी शख्स के अकाउंट से ही इस लड़की ने हफ्सा और आयशा नामी खवातीन को उनके पर्सनल डाटा के ज़रिए ब्लैकमेलिंग के मैसेजेस भेजे। हफ्सा और आयशा ने इन ब्लैकमेलिंग मैसेजेस के बाद बिलाल शब्बीर को ढूंढ निकाला और उससे मुलाकात की और फिर पता चला कि बिलाल शब्बीर ने ऐसा कुछ नहीं किया बल्कि उसके अकाउंट को भी कोई और शख्स हैक करके उन तीनों को ब्लैकमेल कर रहा है। इसके बाद बिलाल शब्बीर, आयशा और हफ्सा ने FIA में शिकायत दर्ज करवाई और जब FIA ने इस केस की तफ्तीश शुरू की तो उनको पता चला कि ये लड़की VPN का इस्तेमाल करके अपने IP एड्रेस को छुपा रही है। ये लड़की समझ रही थी कि VPN का इस्तेमाल करके वो किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे की गिरफ्त में आने से बच जाएगी और यही उसकी सबसे बड़ी भूल निकली। FIA ने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से उसको ढूंढ निकाला और उसकी लोकेशन को भी कंफर्म कर लिया कि ये खातून इस वक्त कहाँ बैठी है। लोकेशन कंफर्म होने के बाद FIA की टीम बिमा पुलिस लोकेशन पर पहुंची और इस लड़की को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया और इब्तदाई तफ्तीश के बाद इसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। और जब FIA टीम ने उसका मोबाइल सर्च किया तो FIA की टीम ये देखकर हैरान रह गई कि उसके मोबाइल में ढेरों नाजेबा तस्वीर और गंदा मवाद जो सरकारी अफसरान और दीगर आम शहरियों के मोबाइल से हैक करके उसने ब्लैकमेलिंग के लिए इकट्ठा कर रखा था मिल गया। हिना महमूद डोगर अब FIA की तहवील में है और FIA की तफ्तीशी टीम उससे तफ्तीश कर रही है। दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपने ज़ाती और प्राइवेट लम्हात को अपने मोबाइल फ़ोन का हिस्सा मत बनाएं,
क्योंकि हिना महमूद जैसे शातिर लोग किसी भी वक्त आपके पर्दों में झांक कर आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।